हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द एचपी स्टडीज। एज यू नो दैट हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये सीरीज स्टार्ट की थी हमने एचपी अलाइड से, जिसमें हमने 2015 का क्वेश्चन पेपर जो है हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस किया था। 2016 में जो हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में चर्चा की थी, और आज हम बात करेंगे 2017 की। Before starting the session, I have some important announcement for you that HP Studies ने HP Allied और NT का ऑनलाइन बैच 5 जो है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। अवेल करने के लिए आप निम्बस कैरियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस दिए हुए नंबर्स पे भी आप कॉल कर सकते हैं। 40% ऑफ के साथ आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट रिसेंटली क्या हुआ है दैट अनाउंसमेंट हो चुकी है सीएम के द्वारा जो है वो ईटीआई की कुछ एक पोस्टें आने वाली हैं। तो यस, दिस बैच विल हेल्प यू अ लॉट। आपके प्री मेंस के लिए सबके लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमने डिजाइन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा 2016-17 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, कौन कौन से एचपी जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनकी डिस्कशन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, दैट हु एडिटेड द वंशावलीज, you can see वंशावलीज ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट। कुल्लू प्रिंसली रियासत के राजाओं की वंशावली का संपादन किसने किया है, किसने एडिट किया है? ऑप्शंस है आपके पास कैप्टन हॉरकोट, अलेक्जेंडर कुनिंगम, विलियम मुरुक्राफ्ट और विलियम फिंच। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन हॉरकोट। कैप्टन एपी हॉरकोट जो है इन्होंने ही किताब लिखी है वो आपकी कुल्लू लाहौल स्पीति। तो यही वो इंसान है जिन्होंने वंशावलीज को एडिट किया है, यानी कुल्लू की वंशावली के बारे में इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था, टू विच कैटेगरी डू द पथियार एंड खनियारा इंस्क्रिप्शंस ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी कंटेन एपिग्राफिकली रिकॉर्ड बिलोंग्स। आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स दैट जो कांगड़ा में आप लोगों को पथियार और खनियार इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो किस मटेरियल की हैं, यानी कि वुड थी, ब्रास इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं या फिर कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा रॉक इंस्क्रिप्शंस। स्टूडेंट्स, सोर्सेज से आपसे क्वेश्चन पूछा है ये। जैसे ही हमारी ये पूरी सीरीज अलाइड की खत्म होगी तो लास्ट जो हमारा पेपर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, या फिर वो जो ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप लोगों को हिमाचल प्रदेश को पढ़ना है वो भी हम लोग इसमें फिर बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, दैट विच वन ऑफ द शिमला स्टेट इज ऑफशूट ऑफ द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। यानी कि जो शिमला की ठकुराइयां थी स्टूडेंट्स, आपकी 12-18 ठकुराइयां थी, उनमें से पूछा गया है कि कौन सी दी हुई प्रिंसली स्टेट जो थी इट वाज ऑफशूट ऑफ द सिरमौर, यानी कि सिरमौर की ब्रांच कौन थी, शाखा कौन सी थी? भाजी थी, क्या फिर सभी की सभी थी, वालसन थी या फिर कियोमथल थी? यहाँ पे वालसन होना है स्टूडेंट्स, यस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, दैट इज द बालसन। बालसन वाज द ऑफशूट ऑफ द सिरमौर, जो कि एक फिर शिमला प्रिंसली स्टेट था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे सी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, दैट विच राजा ऑफ सुकेत मेड द पांगना द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट। यानी कि वो कौन से राजा हुए जिन्होंने पांगना को अपना कैपिटल बनाया था? तो उनका नाम बताना है। विक्रम सेन थे, मदन सेन थे, वीर सेन थे या फिर महान सेन थे? तो सी इज द राइट आंसर। वीर सेन वाज द राजा ऑफ सुकेत बिकॉज ही इज द फाउंडर। तो इन्होंने पांगना को जो है कैपिटल अपना बनाया था, ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, दैट इज वीर सेन। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पे 6 यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट हेल्प द ब्रिटिशर्स कैंपेन अगेंस्ट द गोरखास अराउंड 1814-15 एडी। यानी कि कौन सी प्रिंसली स्टेट थी शिमला हिल्स में जिन्होंने गोरखाओं की हेल्प की थी? बुशहर, हिंडूर, कहलूर या फिर इनमें से सभी? तो 1814-15 की ये बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ध्यान आपने देना है दैट उस पीरियड के दौरान गोरखाओं की हेल्प जो है वो किसने की थी? तो यहाँ पे ध्यान देना है, डी इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर में यहाँ पे दिक्कत हो गई है, 7-8 होना था लेकिन कोई बात नहीं। 8 की अगर हम बात करें, दैट विच मुगल रूलर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति अपॉन द राजा केहरी सिंह ऑफ बुशहर। राजा केहरी सिंह जो हुए बुशहर के, उनको छत्रपति का टाइटल किसने दिया था? तो अकबर थे, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा डी, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब ने ही उनको छत्रपति की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछता है, दैट विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजबन टू कलसी। राजबन टू कलसी जो है
किसने शिफ्ट किया था कैपिटल को? महे प्रकाश, यहाँ पे महेश होना है, उदित प्रकाश, सूरज प्रकाश या फिर वीर प्रकाश। फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो उदित प्रकाश जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर है। उदय प्रकाश ने शिफ्ट किया था राजवंश से कलसी को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, दैट अराउंड विच ईयर वाज कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ द प्रिंस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अराउंड विच ईयर वाज द कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ द प्रिंसेस नोन एज नरेंद्र मंडल, दैट इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये सेटअप किया गया था। 1858, 1871 या फिर 1921। यहाँ पे ऑप्शंस आप एक और ऐड कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी तक, तो हम देख लेते हैं। तो 1858, 1871, 1921। तो 1921 इज द राइट आंसर एक्चुअली। तो उस टाइम पे जो है प्रिंस चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाया था, यानी कि नरेंद्र मंडल जो था इसकी क्रिएशन की गई थी। क्रिएशन इसलिए की गई थी ताकि जो जितने भी हिल चीफ हैं या फिर जो हिल एरिया के जो रूलर्स हैं उनकी एक तरह से मदद ली जाए ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि कोई ज़्यादा इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्योंकि जो छोटी छोटी यहाँ पे एजिटेशंस हो रही थी, उन एजिटेशंस को रोकने के लिए, उन आंदोलनों को रोकने के लिए इन्होंने बनाया था नरेंद्र मंडल 1921 में। 10 का आंसर जो है ये डी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है दैट विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट वाज प्रिज्यूम्ड डेड एंड हिज फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म्ड दो ही वाज अलाइव। यानी कि कांगड़ा का वो कौन सा राजा था जिसको मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन वो जिंदा था? तो करमचंद, धर्मचंद, रूपचंद या फिर हरिचंद वन। तो यस, 11 का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डी, दैट हरिचंद वन वाज द राजा जिसको डेड घोषित कर दिया गया था, और उसके बदले में फिर करमचंद जो थे इनके भाई, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर उस पे बैठे, उस गद्दी पे जो था उन्होंने, गद्दी जो थे वो गद्दी पे बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, टू विच एंशियंट सेज डू द अदुम्ब्रास ट्रेस देयर ओरिजिन, यानी कि अदुम्ब्रास जो जनपद हुआ करता था उसके अगर आप बात करें एंशियंट में, तो कौन थे वो, दैट किसको बिलोंग करते थे, किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं? गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र या फिर भृगु। तो यहाँ पे देखिएगा दैट 12 की अगर हम बात करें तो 12 का सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा विश्वामित्र। सी इज द राइट आंसर हियर। तो यस, विश्वामित्र के डिसेंडेंट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं आपके अदुम्बराज। उसके बाद अगर हम बात करें दैट क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा दैट व्हाट आर द खाम्पा पीपल कॉल्ड इन चंबा रीजन। चंबा रीजन में खाम्पास, जैसे कि आपको पता है खाम्पास जो है तिब्बतन एक ट्राइब है हमारे यहाँ पे, वहां से ये लोग आए थे, लेकिन आपको बताना है इनको वेरियस रीजन में वेरियस नाम से जाना जाता है। पूछा है चंबा में क्या बोलते थे? नियोंदी खाम्पा, गारजा खाम्पा, थावा खाम्पा या फिर नेखोर खाम्पा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी, दैट इज थावा खाम्पा जो है इनको चंबा में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, दैट इन द अरेंजमेंट इवॉल्व्ड बाय द इंग्लिश आफ्टर द एंग्लो गोरखा वॉर, दैट विच ठकुराइज वर कन्फर्ड ऑन द बुशेहर स्टेट। यानी कि देखिए क्या हुआ, एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जब शिमला हिल स्टेट इनके अंदर आई तो उसमें पूछा गया है कि बुशेहर स्टेट में किन 2 प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया था? तो बालसन संघरी, कोठी मधान, ठियोग रतेश या फिर कनेथी देलाथ। ये क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे तो बुशेहर में मिलाया गया था खनेती और देलाथ को। डी जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछता है दैट व्हाट टर्म्स इज यूज्ड इन द अपर किन्नौर रीजन फॉर द नरेशन व्हिच इज वर्शिप्ड इन द ईयर ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द बाय द लामास। देखिए जैसे किन्नौर में किसी की मृत्यु होती है तो लामास आते हैं जी, और लामा जो है उस डेड बॉडी के कानों में कुछ एक नरेशंस बोलते हैं। उन नरेशंस को क्या बोला जाता है वो आपसे पूछा है, दैट फोहा, दुर्सा, काफरा या फिर पुण्यात। तो यस, रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट 15 का सही आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा फोहा। फोहा वो नरेशंस हैं जो लामा के द्वारा जो है डेड बॉडी के कानों में बोली जाती है किन्नौर में। वही लाहौल की बात करें तो इन्हीं को फोहान कहा जाता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, दैट हु इज द ऑथर ऑफ द किन्नर प्रदेश। किन्नर प्रदेश के यहाँ पे ऑथर का नाम आपने बताना है। ये किताब किसने लिखी है? बंसीराम शर्मा, लालचंद पारथी, राहुल संकृत्यायन या फिर MS रंधावा। सी इज द राइट आंसर। राहुल संकृत्यानंद वाज द ऑथर ऑफ द किन्नर प्रदेश। ये बात भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, दैट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 37655 स्क्वायर किलोमीटर, 55673 स्क्वायर किलोमीटर, 66753 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 76535 स्क्वायर किलोमीटर। तो यस, एज यू नो दैट 55673 स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर हियर। बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं that approximately what percentage of total area of Himachal Pradesh fall in the Lahaul Spiti district? As you know, Lahaul Spiti is the largest district, students, largest district in term of area. तो आपसे पूछा गया है दैट कितना परसेंटेज ऑफ एरिया जो है इनके अंदर आता है, हालांकि एग्जैक्ट इन्होंने पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो एज यू नो दैट 24.85% है, तो यस नियर अबाउट 25% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डी, हमीरपुर जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, तो 2.01% एरिया जो है उसमें आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दैट एट विच प्लेस does the सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश? सतलुज रिवर स्टूडेंट्स जो हिमाचल प्रदेश की भी सबसे लंबी रिवर है, पूछा गया है कि कहां से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, सिपकी, रामपुर, स्पीति या फिर कल्पा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगेन, तो सिपकी इज द राइट आंसर है। वहीं से किन्नौर में एंटर करेगी, यानी कि हिमाचल में एंटर करेगी और किन्नौर के दो हिस्सों में डिवाइड करती हुई देन उसके बाद नैला नामक स्थान से बिलासपुर के पास से ये पंजाब में एंटर कर जाती है और आगे फिर जाके भाखड़ा बांध इस पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दैट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग? कसोल हॉट वाटर स्प्रिंग जो है वो कहाँ है भाई? चंबा में, मंडी में, कुल्लू में या फिर शिमला में? तो यस सी इज द राइट आंसर। कुल्लू में हमें कसोल देखने को मिलेगा, मणिकर्ण है, खीरगंगा है, ये सारे के सारे कहाँ हैं? कुल्लू में ही मिलेंगे। चाहे कलाथ की बात हो, चाहे वशिष्ठ की बात हो, चाहे यू कैन से ये जीबी की बात हो, जीबी वाटरफॉल जो है वो भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये हॉट स्प्रिंग की बात यहाँ पे हो रही है, राहला वाटरफॉल वहाँ पे है। तो बहुत सारी चीजें जो है कुल्लू में आपको देखने को मिलेगी और बहुत इजी क्वेश्चन था। 20 का आंसर सी जो है ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है दैट विच स्ट्रीम और रिवर इज फेड बाय द चंद्रनाहन ग्लेशियर? चंद्रनाहन ग्लेशियर का सोर्स कौन सा है? तो यमुना, बशपा, पब्बर या फिर टोंस? कौन सी नदी निकलती है? तो सी इज द राइट आंसर। पब्बर नदी जो है ये आपकी चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है एज यू नो, और ये टोंस की ट्रिब्यूटरी है। फिर आगे टोंस जो है वो यमुना में जाके मिल जाती है कलसी नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे दैट विच माउंटेन रेंज वाज नोन एज द मानक पर्वत इन द एंशिएंट टाइम? मानक पर्वत स्टूडेंट्स क्यों कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है? धौलाधार, जांस्कर, पीर पंजाल या फिर शिवालिक्स? तो एज यू नो यस शिवालिक इज द राइट आंसर है। मानक पर्वत। मौलाक की बात करें तो धौलाधार को कहा जाता है, ये बात भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा? यानी कि आपसे पूछा है माउंटेन पास और पूछा है कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन सा माउंटेन पास है? कैलिचो, छोबू, तेलांग या फिर छाबिया? ए इज द राइट, यहाँ पे ए होना है वैसे, ठीक है जी, ए इज द राइट आंसर। कैलिचो जो है स्टूडेंट्स ये राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, कैलिचो इज द राइट आंसर। रिमेंबर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे गलती से बी है भी, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए बी इन्होंने लिखा था इसलिए आंसर आपका बी रखा है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें ऑर्डर में देखें तो ए हो जाएगा, ठीक है। कैलिचो जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दैट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नारसिंह टिब्बा पीक? नारसिंह टिब्बा के बारे में आपसे पूछा है कि कहां पे है? बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, किन्नौर? तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यस सी इज द राइट आंसर, दैट इज चंबा इज द राइट आंसर। चंबा में आपको देखने को मिलेगा भाई नारसिंह का टिब्बा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दैट नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट एचपी इज नवाही देवी टेम्पल? यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश की जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे नवाही देवी का मंदिर कहाँ है? करसोग में, सरकाघाट में, जोगिंद्रनगर में या फिर सुंदरनगर में? तो बी इज द राइट आंसर है। सरकाघाट वाले रीजन्स में हमें नवाही देवी का मंदिर देखने को मिलेगा, नौबाही भी इसे कहा जाता है भाई। तो सरकाघाट में काफी फेमस मंदिर जो है ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें दैट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश? लिंग अनुपात कितना है हिमाचल प्रदेश का 2011 के अकॉर्डिंग? तो बताना है 918, 972, 942 या फिर 976। तो फ्रेंड्स बी इज द राइट आंसर है। 26 की अगर हम बात करें तो 972 जो है वो सेक्स रेशियो हम लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, which was the first Thakurai among the Simla Hill state to set up a responsible government on August 15, 1947? यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सी वो ठकुराई थी या फिर शिमला प्रिंसली स्टेट थी जिसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप किया था? मधान, ठियोग, कोठी या रतेश? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ठियोग इज द राइट आंसर, जिसने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप किया था 15 अगस्त 1947 को। 27 का बी
आंसर हो जाएगा। 28 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट्स देखिएगा, दैट अराउंड विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस। एचपीयू जो है वो जो कि आपको समर हिल में देखने को मिलेगा, वो कब बनाया गया, ये बात आपने थोड़ा सा बताना है। 1966, 76, 70 या फिर 78। तो यस, सी इज द राइट आंसर 1970, जुलाई 1970 का वो दिन जब इसको यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, दैट नियर विच टाउन ऑफ एचपी दैट दरंग घाटी सेंचुरी कहाँ है। दारलाघाट, अर्की, नाहन या फिर रामपुर बुशेहर। तो दरंग घाटी की अगर हम बात करें, इसको द्रांगटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हम लोगों को मिलेगी शिमला, और शिमला के भी जो रामपुर बुशेहर है उसके पास जो है हम लोगों को ये देखने को मिलता है। तो दरंग घाटी जो है याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप देखेंगे, दैट विच बिल्डिंग ऑफ इन शिमला वाज द रेजिडेंस ऑफ ह्यूम हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ फाउंडिंग द आईएनसी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना का विचार उनको कहाँ आया था, ह्यूम को, जो उनका रेजिडेंस भी था। गॉर्डन कैसल, रोथनी कैसल, देन रिचमॉन्ड विला या फिर डेल विला। यस, रोथनी कैसल वाज द रेजिडेंस ऑफ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, दैट अराउंड विच डे डज रेणुका फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी बिगन। आजकल चला है, तो आपने बताना है कि कब ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। 10 डे आफ्टर बिफोर दशहरा, 10 डे आफ्टर दशहरा, 10 डेज बिफोर दिवाली या फिर 10 डेज आफ्टर दिवाली। तो यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स, रेणुका फेयर जो कि एक इंटरनेशनल फेयर भी है, इट इज ऑल्सो अ थीम अगर इसकी देखी जाए तो यस, इट्स अ एनुअल मीटिंग ऑफ द परशुराम और रेणुका जी जो उनकी माता रही हैं। तो उनका ये इनके मिलन का जो है एक तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है। उनकी एक रथ यात्रा निकलती है और फिर वहाँ पे रेणुका के पास जो है वो स्नान किया जाता है। तो ये मेला जो है ये 10 दिनों बाद होता है, याद रखिएगा, दिवाली के 10 दिनों बाद, यानी कि डी इज द राइट आंसर हेयर। 31 का जो है डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 32 की अगर हम बात करें, दैट विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालय। अजंता ऑफ हिमालय किसे कहते हैं, सिरलांग, दुआंग, कारडांग या फिर टैबो। कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है भाई जिसको टैबो इज द राइट आंसर हेयर। 32 की बात करें तो टैबो को जो है यहाँ पे अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, क्योंकि अगर आप अजंता की पेंटिंग्स की बात करें तो यस, टैबो की पेंटिंग्स जो भी हैं उनमें सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज द रीजन अजंता ऑफ हिमालय टैबो को भी कहा जाता है। 32 की अगर हम बात 33 की अगर हम बात करें यहाँ पे, देन 33 क्वेश्चन बोलता है, विच लेक इज सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। पार्वती रिवर कहाँ से निकलती है, सरवालसर, मंतलाई, सुक्सर या फिर महाकाली। तो यस, मंतलाई इज द राइट आंसर हियर, बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे बी आपका होना है वैसे, ठीक है जी, बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि मंतलाई इज द सोर्स ऑफ द पार्वती रिवर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, दैट विद विच प्रिंसली कोर्ट वाज निक्का पेंटर एसोसिएटेड। यानी कि निक्का जो पेंटर हुए वो कहां से थे, चंबा से बिलोंग करते थे, कांगड़ा को बिलोंग करते थे, गुलेर या फिर बिलासपुर को बिलोंग करते थे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, दैट इज चंबा को बिलोंग करते थे भाई आपके ये जो निक्का पेंटर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल इज बिल्ड इन पैगोडा स्टाइल। दिए हुए 4 मंदिरों में आपने बताना है कि पैगोडा स्टाइल में कौन सा मंदिर है। हटेश्वरी है, हडिम्बा है, ज्वालामुखी है या फिर शक्ति देवी है। तो यस, यहाँ पे हडिम्बा इज द राइट आंसर। बाकी देखेंगे आप लोग तो यस, ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हटेश्वरी की बात करें तो ये पिरामिडिकल स्टाइल में है। ज्वाला जी की बात करें तो ये आपको यू कैन से डोम स्टाइल में देखने को मिलेंगे। शक्ति देवी जो है ये पेंट रूप स्टाइल में है और हडिम्बा देवी जो है ये पैगोडा स्टाइल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। 35 का आंसर बी हो जाएगा। 36 की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन द रामपुर बुशहर एंड कोटगढ़ एरिया। यानी कि रामपुर बुशहर और कोटगढ़ रीजन में कौन सी बोली बोली जाती है, किरण, किरनी, बराड़ी या फिर कोची। तो 36 की बात करें स्टूडेंट्स तो कोची इज द राइट आंसर है। कोची लैंग्वेज जो है ये आपकी रामपुर बुशहर और फिर जो भी आपकी अपर सतलुज वैली है वहां पे सारे के सारे एरिया में जो है कोची लैंग्वेज बोला जाता है। ये बात आपने थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 36 का डी आंसर हो जाएगा। 37 की अगर हम बात करें तो 37 में, दैट हु वाज द डेप्यूटी स्पीकर। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दैट हु वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द एचपी विधानसभा इन 1952। यहाँ पे ना स्पीकर पूछा है आपसे, ना टेरिटोरियल काउंसिल के हेड पूछे थे। यहाँ पे पूछा है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। ठाकुर करम सिंह, कृष्ण चंद्र, देन उसके बाद जयवंत राम या फिर गौरी प्रसाद। तो यस,
बी इज द राइट आंसर। कृष्ण चंद्र जो है ये आपको देखने को मिलेंगे दैट ही वाज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द एचपी विधानसभा इन 1952। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में इन विच ईयर वाज द एचपी टेरिटोरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली कन्वर्टेड इनटू यू कैन से जो एचपी टेरिटोरियल काउंसिल था उसको कन्वर्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, कब किया गया था ये आपसे पूछा है। 1956, 1963, 1961 या फिर 1966। तो जो एचपी टेरिटोरियल काउंसिल था इट वाज कन्वर्टेड इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली, कब किया था? तो ये किया था आपका 1963 में, यानी कि 38 का आंसर जो है वो बी यहाँ पे हो जाएगा। 39 की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो 39 में देखिएगा दैट हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद हेडक्वार्टर एट शिमला इन 1948, शिवानंद रमौल, राजा दुर्गा सिंह, पंडित पद्मदेव या फिर भागमल सौठा। तो यस, हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है 1948 में शिमला में जो बनाया गया था, तो शिवानंद रमौल जो थे वो उसके हेड बनाए गए थे। ए इज द राइट आंसर हेयर। तो 39 का आंसर ए हो जाएगा। वहीं बात करें हम आंसर 40 की, क्वेश्चन नंबर 40 दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द फोक सॉन्ग हार ऑफ सिरमौर रीजन एंड झेरा ऑफ बिलासपुर मंडी कांगड़ा रीजन। फोक सॉन्ग से क्वेश्चन है, सिरमौर क्षेत्र के लोकगीत हर और बिलासपुर मंडी कांगड़ा क्षेत्र के झेरा का क्या विषय होता है? रोमांस के ऊपर है, वेलर के ऊपर है यानी कि वीरता के ऊपर, या फिर इंट्रीग साजिश, या फिर डिवोशन भक्ति। तो यस, वेलोर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, यानी कि वीरता के ऊपर जो है ये लोकगीत गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दैट वेयर इज द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एट शिमला। शिमला में कहाँ पे हम लोगों को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑफिस है देखने को मिलेगा? कौन सी बिल्डिंग में? वेल्ड फ्लावर हॉल, एम्सडेल बिल्डिंग, रिट्रीट या फिर रेड रूफ। यहाँ पे हिंदी में देखिएगा इन्होंने अनाडेल कर दिया है, ये इट्स एम्सडेल। ओके, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो विल्ड फ्लावर हॉल, एम्सडेल बिल्डिंग, रिट्रीट या रेड रूफ। यस, तो आम्सडेल बिल्डिंग जो है ये आपका ऑफिस बन जाता है CIC का, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है हिमाचल प्रदेश के, उनका। 42 की बात करते हैं सर। 42 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ऑन विच रिवर इज द सोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि सोंगटोंग करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको पता है करछम जो है वहां पे बसपा रिवर मिलती है आपकी, तो वहां से आइडिया लगा लीजिए कि सतलुज जो है वहां पे राइट आंसर हो जाएगा। 42 का राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि सतलुज इज द राइट आंसर। 43 की बात करें दैट व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कब स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट्स? तो 1952, 1963, 1956 या 1967। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, जब 1951 में आपके इलेक्शन हुए तो उसके बाद आप देखेंगे दैट जो 5 ईयर प्लान वाला जो मुद्दा चला था, तो उससे पहले जो है एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्ट किया गया था 1952 में ही। 43 का आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें दैट हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। नूरपुर प्रिंसली स्टेट के संस्थापक कौन थे? नागपाल, कैलाशपाल, जेठपाल या फिर भीलपाल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नूरपुर के फाउंडर जो है स्टूडेंट्स वो जेठपाल मान जाते हैं। 1000 AD के अराउंड जो है इन्होंने यहाँ पे इस प्रिंसली स्टेट की फाउंडेशन जो थी वो रखी थी। नूरपुर को औदुम्बरा भी कहते हैं। नूरपुर और पठानकोट की टेरिटरी जो है औदुम्बराज में भी आती थी एंशियंट टाइम में, इसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नूरपुर का नाम धमेरी हुआ करता था और इसकी कैपिटल पाइथन हुआ करती थी, यानी कि पठानकोट जिसे आज आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें दैट विद विच एरिया आर गंगी एंड मोलिना फोक सॉन्ग एसोसिएटेड, यानी कि कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा वो एरिया है जहां पे गंगी और मोलिना फोक सॉन्ग्स जो हैं एसोसिएट हैं? तो चंबा, सिरमौर, बिलासपुर या शिमला। तो यह सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, दैट बिलासपुर के साथ एसोसिएशन आपको मिलेगी गंगी और मोलिना फोक सॉन्ग्स की। इसमें एक्चुअली में क्या है, इन गानों की अगर हम बात करें तो इसमें जो ड्रेसेस होती हैं उन ड्रेसेस के ऊपर जो है काफी यू कैन से तवज्जो दिया गया है, काफी एम्फेसिस जो है वो दिया गया है ड्रेसेस के ऊपर। किसी एक सुंदरी की यू कैन से कोई एक लड़की है उसके ऊपर एसोसिएट है, उसके ड्रेसेस के ऊपर जो है ये गाने गाए जाते हैं, गंगी एंड मोलिना, रिमेंबर। तो यहाँ से भी हमने हिमाचल की ड्रेसेस के एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें दैट एट विच प्लेस नियर शिमला इज द गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स शिमला में गोल्फ कोर्स जो है वो कौन से स्थान पे है? दुर्गापुर, नालदेहरा, कुफरी या फिर मशोबरा। एज यू नो नालदेहरा इज द राइट आंसर है। नालदेहरा में हम लोगों को गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा। 46 का जो है बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 47 की अगर हम बात करें दैट विच प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर हर्बल गार्डन।
हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में हर्बल गार्डन कहाँ है, तो आपने बताना है जंडूता हो गया, देन उसके बाद जंगल झलेरा हो गया, पद्यालाग हो गया, या फिर यू कैन से भदाघाट जो है आपको एरिया देखने को मिलेगा। तो 4 एरियाज हैं, इन एरियाज में बताना है आपने। दैट बी इज द राइट आंसर। जंगल झलेरा में जो है स्टूडेंट्स आपको हर्बल गार्डन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा 4 से 5 हर्बल गार्डन है। मंडी की बात करें तो चौंतड़ा में मिलेगा, यानी कि जोगिंद्रनगर वाले एरिया में। हमीरपुर की बात करें तो आप लोगों को नेरी में देखने को मिलेगा, बिलासपुर में जंगल झलेड़ा में देखने को मिलेगा। इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 की बात कर रहे हैं, दैट विच बैंक स्पॉन्सर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है स्टूडेंट्स, उसके स्पॉन्सर कौन है, कौन सा बैंक है, एसबीआई, यूको, पीएनबी या फिर आईसीआईसीआई। तो यस, पीएनबी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक जो है उन्होंने स्पॉन्सर किया है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को। तो ये बात भी आपने थोड़ा सा याद रखनी है। मंडी में हेडक्वार्टर है इसका। 48 का सी। 49 की अगर हम बात करें, 49 क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर ट्रॉट फिश, यानी कि कौन सा प्लेस जो है वो ट्रॉट फिश के लिए फेमस है। तो यस, दियोली, रोहडू, डाडा सिब्बा या फिर रेणुका। तो बी इज द राइट आंसर है रोहडू। आपको पता है ट्रॉट जो है ना ये कोल्ड वाटर फिश है, तो थोड़ा सा ठंडे पानी में आपको ज्यादा मिलेगी, तो रोहडू यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगर आप मशीर की बात करें तो यस, देवली जो है बिलासपुर इज वेरी वेरी फेमस फॉर द मशीर। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रॉट फिश फार्म और ये जो आपके मशीर आपके फिश फार्म है इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा या फिर इनके ऊपर थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, दैट एट विच प्लेस नियर शिमला इज गोल्फ कोर्स। रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। दैट शिमला में गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, दुर्गापुर में है, कुफरी में है, नालदेहरा में है, मसोबरा में है। तो एज यू नो नालदेहरा इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा 51 की बात करते हैं, ऑन विच इशू डिड किंकरी देवी फाइल अ पीआईएल इन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 1987। किंकरी देवी भाई, एक तो याद रखना है आपने, किंकरी देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। पीआईएल जो है इन्होंने एचपी हाई कोर्ट में दी थी 1987 में, किससे रिलेशन में दी थी, क्या इलीगल क्वेरिंग के लिए दी थी, क्या डिफोरेस्टेशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल ड्यू टू हाइडल पावर प्रोजेक्ट, या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि इलीगल क्वेरिंग के लिए जो था इन्होंने पिटीशन यहाँ पे स्टूडेंट्स डाला था। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 52, that who among the following was given HP state level first prize for literature in 1982 for पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के लिए वो कौन थे जिनको 1962 में 1982 में फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन पहाड़ी चित्रकला जो है वो मिला था, एक स्टेट लेवल प्राइज है। ओसी हिरड़ा, किशोरी लाल वैद्य, पीयूष गुलेरी या फिर सहाबद ललित। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो किशोरी लाल वैद्य जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आया है ये, पिछला जो लास्ट क्वेश्चन था 51 वो भी आपका पर्सनैलिटी से ही क्वेश्चन आया था। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली में इकोनॉमिक सर्वे से आए थे, तो उनको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो क्योंकि लेटेस्ट आपका हर साल जो है वो डाटा यहाँ पे चेंज होता रहता है, तो इसलिए 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे ये 2017 में आए थे एचपी अलाइड में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो आगे आने वाला एग्जाम होगा, यानी कि एचपी अलाइड के अगले साल जो क्वेश्चन आएंगे एचपी से उनके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जैसे ये लास्ट होगा तो यस, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी की कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एचपी अलाइड के लिए। और जाने से पहले अगेन अनाउंस दैट हिमाचल प्रदेश अलाइड एनटी का ऑनलाइन बैच 5 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 40% ऑफ के साथ अवेल होगा। निम्बस कैरियर ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और इस बैच को अवेल कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।